मंदिर का एक पुजारी माइक पर मस्जिद के सामने बोलता है, हम मुसलमान महिलाओं को उनके घरों से उठाएंगे और उनका रेप करेंगे। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। ज्यादा जिम्मेदार तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे। जिस वक्त वो पुजारी ये जुमला बक रहा होता है, उसके चाहने वाले तालियां बजाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और पुलिस भी चुपचाप इसे सुनती है, देखती है, रोकने की कोई कोशिश नहीं करती है। बल्कि पुलिस ये सब कुछ हो जाने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन 2-3 दिनों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ट्विटर पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश करने लगती है। नेशनल वुमेन कमीशन से सवाल होने लगता है कि आखिर देश का महिला आयोग चुप क्यों है। ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन भी इस बर्बरता पर, इस बदतमीज़ी पर चुप क्यों है। क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों इस पुजारी की गिरफ्तारी की मांग नहीं की जा रही है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है अरेस्ट मनीदास। उसके बाद सीतापुर की पुलिस जागती है। ट्विटर पर एक ट्वीट के रिप्लाई में यूपी पुलिस लिखती है कि हमने सीतापुर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। उसके बाद सीतापुर पुलिस कहती है कि शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। मामला क्या है वो आपको ज़रा तफसील से बताते हैं। 2 अप्रैल को देश के अलग अलग जगहों में हिंदू नववर्ष के मौका पर मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया। ये मामला सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में कम से कम 15-20 जगहों पर पेश आया है, जिसमें से 10-12 जगहों को तो हम लोगों ने खुद रिपोर्ट किया है और खुद मिल्लत टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर उसकी वीडियो शेयर की गई है। बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ, जहाँ मस्जिद के सामने शरपसंदों ने जाकर जय श्री राम का नारा लगाया। कई जगहों पर मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने की या लहराने की कोशिश की। बहरहाल एक मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेश आया। सीतापुर में कस्बा है खैराबाद, जो एक तारीखी कस्बा है। मुसलमान वहाँ अक्सरियत में रहते हैं और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। उस गांव में बजरंग मनीदास नाम का एक पंडित, एक पुजारी पहुँचता है और गाड़ी में बैठकर माइक पर ऐलान करता है कि अगर मुसलमानों ने हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम मुसलमान महिलाओं को उनके घरों से उठा लेंगे और उनका रेप करेंगे। वो पुजारी उस वीडियो में ये भी कहता है कि इन लोगों ने 28 लाख रुपया मुझे मारने के लिए, मेरी हत्या के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन याद रखो ये जो गाँव है जल्द ही श्री राम नगर हो जाएगा और तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। और इस तरह की वो गलीज़ बकवास करता है जिसको सुनाया नहीं जा सकता है। ट्विटर पर ये सारी वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। 2 अप्रैल की वीडियो है। पुलिस गवाह थी कि उसने ऐसा कहा, अवाम ने उसको सुना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस चुपचाप बनी रही। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर वायरल हुई, खासतौर पर मोहम्मद जुबैर ने इसे ट्वीट किया और बताया ये कहाँ की वीडियो है, मिल्लत टाइम्स के ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर की गई, तब आज जाकर के पुलिस जागी है। 7 अप्रैल को यूपी पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी और आज 8 अप्रैल को
यूपी पुलिस ने, बल्कि सीतापुर पुलिस के एक ऑफिसर ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की तफ्तीश जारी है। नेशनल वुमेन कमीशन ने भी लेटर लिख करके बाज़ाब्ता यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि शख्स इतनी घटिया जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, इसके खिलाफ सिर्फ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किन धाराओं के तहत दर्ज हुई है अभी तक पुलिस ने उसकी वजाहत नहीं दी है। इसके खिलाफ यूएपीए नहीं लगा, एनएसए नहीं लगा, क्योंकि मुसलमान नहीं है। अगर कोई दूसरा मुसलमान होता तो उस पर फौरन यूएपीए लग जाता, एनएसए लग जाता। नेशनल मीडिया से खबर गायब है। मीडिया में खबर चलती है कि एक मुसलमान जो जहनी तौर पर कमज़ोर था, वो एक मंदिर में एक चाकू लेकर चला गया, तो दिन रात उसकी खबर चल रही है, उसे दहशतगर्द बताया जा रहा है। लेकिन ये सरेआम मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दे रहा है। एक पुजारी होकर के, पंडित होकर के, मंदिर का मजहबी रहनुमा बन करके, लेकिन नेशनल मीडिया में इस खबर की कोई चर्चा नहीं है। आज ही की खबर है कि बाबू आसाराम के आश्रम में एक लड़की का रेप हुआ है, उसके बाद उस आश्रम को बंद कर दिया गया है, लेकिन उस पर यूपी पुलिस ने बुलडोज़र नहीं चलाए हैं क्योंकि उसका मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर लगातार मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। कर्नाटका में पहले हिजाब का मामला शुरू हुआ, हिजाब पर पाबंदी की बात की गई। उसके बाद मीट की दुकानों पर पाबंदी की बात की गई। जहाँ मुसलमानों की दुकान है उसके आसपास में झटका वाले मीट की दुकान खोलने पर 50,000 रुपये की मदद करने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में उसी तरह की रैलियां निकाली गई। लाउड स्पीकर का मामला शुरू हुआ कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दिया जाएगा। कर्नाटका ने फजर की अजान पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र ने कम आवाज़ करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में भी माइक इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और भी कई जगहों से इस तरह की खबर आ रही है। हरियाणा में कॉलेज में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी हर तरह से पाबंदियां लगाई जा रही है। दिल्ली में हिंदू महापंचायत मुनक़िद हो रही है। और ये सब कुछ होने के बावजूद, बल्कि एक और वीडियो छत्तीसगढ़ की वायरल हो रही है जिसमें अजान हो रही है और अजान के वक्त शरपसंद अनासर आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हैं। इस तरह की वीडियोस लगातार वायरल हो रही है। और इन सब में मुलव्विस है बजरंग दल के वर्कर, खुद को हिंदू धर्म बताने वाले, खुद को भगवान राम का शहदाई मानने वाले, उनको अपना भगवान मानने वाले इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और एक तरह से मुसलमानों को फोर्स कर रहे हैं कि तुम हिंदू धर्म को इख्तियार कर लो। अगर तुम मुसलमान बनकर इस देश में रहोगे तो तुम्हें इसी तरह सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये खबर है। खबर इससे बड़ी ये है जो अंदर की बात है, जिस पर एक सवाल भी है और ताज्जुब भी कि ये सब कुछ जो हो रहा है इससे यकीनी तौर पर हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सनातन धर्म के मानने वाले इतने मुतशद्दिद होते हैं? क्या सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि जहाँ अजान हो रही हो वहाँ जाकर जय श्री राम का नारा लगाओ? क्या धर्म में यही सिखाया जाता है कि मस्जिद पर जाकर भगवा झंडा लहराओ, जय श्री राम का नारा लगाओ? क्या धर्म में यही सिखाया जाता है कि मुसलमानों को रोज़ा रखने से रोक दो, नमाज पढ़ने से रोक दो? यकीनन हिंदू धर्म में यह नहीं सिखाया जाता होगा, सनातन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता होगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है और धर्म के मानने वाले सब कर रहे हैं, महिलाओं को रेप करने की धमकी दे रहे हैं, तो फिर इस धर्म के जो बड़े बड़े मजहबी पेशवा हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो क्यों इसकी तनकीद नहीं कर रहे हैं? वो क्यों इस पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं? वो क्यों आकर नहीं कह रहे हैं कि इन सब का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है? लगातार, बल्कि यकुम रमज़ानुल मुबारक के एक दिन पहले से ही मस्जिदों पर हमला या अज़ान के वक्त जय श्री राम का नारा लगाना, मुसलमानों को परेशान करना, मीट की दुकान को बंद करना या मुसलमानों को फलों के बेचने से रोकना जैसी खबरें लगातार वायरल हो रही है, चीज़ें आ रही है। और अभी तक किसी भी बड़े हिंदू मजहबी रहनुमा ने, किसी संत ने, किसी महंत ने, किसी मंदिर के बड़े पुजारी ने या आरएसएस के रहनुमा ने इसकी कोई तनकीद नहीं की है, इस पर कोई एतराज़ नहीं किया है, इनको ज़रा बराबर समझाने की कोशिश नहीं की है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, उससे हमारी बदनामी हो रही है। इस खामोशी का राज क्या है? इस खामोशी के पीछे का मतलब क्या है? आखिर ये सब लोग इतने बड़े बड़े जराइम हो जाने के बावजूद खामोश क्यों हैं? खुद आरएसएस के रहनुमा मोहन भागवत भी चुप हैं। इस खामोशी पर सवाल तो बनता है, और क्यों ये लोग चुप हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। क्या इन लोगों का समर्थन हासिल है, इनका सपोर्ट हासिल है, या फिर
ये लोग इन लोगों को इजाज़त दे रखी है कि तुम लोग जो चाहो करो, इस्लामोफोबिया फैलाओ, मुसलमानों के तय हिंदुओं के दिल में नफ़रत को पैदा करो, मुसलमानों को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर करो, ताकि जेनोसाइड और कत्ल आम की तैयारी में आसानी हो। क्या कुछ है ये जानना ज़रूरी है और इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मेरे ख्यालात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक ऐलान है कि नेमत खाना प्रोजेक्ट नाम से शुरू किया गया है रमज़ानुल मुबारक में गरीबों की मोहताजों की मदद करने के लिए, जिसका एक बुनियादी मकसद है बेवा और कमज़ोर और ज़रूरतमंद ख़वातीन को जॉब दिलाना भी। जामिया और कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। मिल्लत टाइम्स का इस नेमत खाना प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और इफ्तार के एक पैकेट की कीमत उन्होंने 95 रुपया रखी है। आप डोनेट करके सदका जारिया में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।